डांसिंग बोट टैक्सी वाला। महाराष्ट्र में बल्लारपुर बोलकर एक गांव था। उस गांव में गोदावरी नदी बहती थी। नदी के इस साइड पर बल्लारपुर रहता है तो उस साइड में शहीदपुर था। इस गांव से उस गांव जाना बोले तो एक ही रास्ता था। इस गांव के बीच में एक नाव चलाने वाला ठाकुर था। सभी लोग ठाकुर को गाना ठाकुर करके बुलाते थे। ठाकुर को बचपन से गाना बोले तो बहुत प्यार था। हमेशा संगीत बोले तो मैं कान ही नहीं हाथ भी काट लेता करके कहता था। ठाकुर नाव चलाते वक्त हमेशा अपने स्मार्टफोन पर गाने सुनते हुए उस गाने के ऊपर डांस करता था। वो देखकर कुछ लोग, अरे अरे तुझे गाना ठाकुर करके बुलाए तो वैसे ही डांस करते क्या, बंद कर रहे भाई, नाव हिल रही है, पलट जाएगी करके डर लग रहा है। तो उसके जवाब में ठाकुर, कुछ नहीं होगा साहब, मैं हूं ना, डरो मत, तुम्हारी जान के लिए मैं अपनी जान पर खेलूंगा करके उनकी बातों को ना मानकर डांस करता था। ये सब कुछ लोग को पसंद नहीं आता था तो कुछ लोग ठाकुर को देखकर खुश होते थे। उस गांव में ठाकुर अकेला ही नाव चलाने वाला था, इसलिए लोग भी एडजस्ट कर लेते थे अपने आप को। एक दिन उस गांव में रह रहे संतोष अपने पत्नी के साथ उसके गांव जाना पड़ा। उसकी पत्नी शहीदपुर की रहने की वजह से संतोष अपनी पत्नी के साथ ठाकुर के नाव में चढ़ता है। ठाकुर अपने फोन में फुल साउंड करके डांस करना शुरू करता है। ये सब देखकर संतोष, ए बेवकूफ, तेरा ये बेवकूफ वाला डांस बंद कर रहे भाई, नहीं देख पा रहा हूँ करके गाली देता है। तो ठाकुर, नहीं देख सकता है तो आंखें बंद कर लो साहब करके मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है। संतोष गुस्से से, तेरी बहुत चर्बी चढ़ गई रे, तेरे को बताता रुक करके बोलता है। तो ठाकुर, तेरे को जिसको बताना है उसको बता दे, ऐसा कहता है। संतोष तुरंत ठाकुर को मारने जाता है तो बाजू में बैठी पत्नी उसे रोककर, उससे तुमको क्या करना है, तुमको जिसको बताना है बता दो, बोला ना, अपने गांव के प्रेसिडेंट बहादुर जी से बात करो बोलकर सलाह देती है। इसे अच्छा सबक सिखाना करके संतोष अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़कर वापिस अपने गाँव में आकर बहादुर जी से मिलता है। तो बहादुर, क्या संतोष, क्या बात है, इधर आया करके पूछता है। तो संतोष गुस्से में, उस ठाकुर की बहुत चर्बी चढ़ गई है, गाना लगाकर वो डांस क्यों करना और उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, उसको आप ही कुछ करो करके कहता है। बहादुर तुरंत, संतोष तू टेंशन मत ले, ऐसा कहता है। टेंशन नहीं बहादुर जी, नाव पलटकर कुछ हो गया तो मेरी पत्नी पेट से थी, कुछ हुआ तो वो उसका फालतू डांस करके कहता है। बहादुर, ये बात कुछ लोगों ने बताया था, पर बहुत सारे लोग उसकी नाव में चढ़कर उसका डांस देखकर हंसते हैं और कुछ देर ही सही अपनी दुख भूल सकते हैं करके तारीफ करते हैं, इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ करके बोलता है। वैसा नहीं बहादुर जी, सिर्फ डांस ही नहीं, वो अकेला ही नाव चलाने वाला है, वो नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है और अपने को उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वैसे बात कर रहा है करके बताता है संतोष। बहादुर, हाँ ये बात भी सही है करके सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत, आने वाले दशहरे पर नाव की शर्त रखेंगे, जो जीतेगा वो नाव चला सकता है करके बोलेंगे, ऐसा कहता है। संतोष बढ़िया आइडिया है करके कहता है। तो बहादुर, शर्त तो रखूंगा पर उसके साथ शर्त लगाकर नाव चलाने वाला कौन है करके निराश होता है। तुरंत संतोष सोचकर, अरे मेरा साला है ना, उसके गाँव में वो नाव चलाता था, उस गाँव में रास्ता बन जाने के कारण गिरायक नहीं रहने से नाव चलाना छोड़ दिया, मैं उसको बुलाता पक्का आएगा वो, क्या बोलते हो आप करके पूछता है। तो बहादुर, उसको तुरंत बुला, इसमें क्या बोलना है, तुरंत ये बात सबको बता देंगे, कहता है बहादुर। वो सुनकर संतोष अपने साले लोकेश को फोन करके, ए तुरंत मेरे गांव में आ करके बोलता है। लोकेश और कुछ बात नहीं करते हुए आ जाता है। वो पूरी बात सुनकर लोकेश, जीजा जी मैं शर्त में पक्का ही जीतूंगा, पर एक अड़चन है, ऐसा कहता है। वो क्या है रे करके पूछता है संतोष। गिराइक नहीं है इसलिए नाव नहीं चला रहा हूँ, क्यों रखना करके नाव बेच दिया जीजा करके कहता है आराम से। संतोष तुरंत कुछ और सोचे बिना, मैं खरीद कर देता, तू शर्त के लिए तैयार हो करके बोलता है। ये सब पता करके ठाकुर बगैर कुछ रिएक्ट किए वैसे ही डांस करते हुए नाव चला रहा था। शर्त का दिन आता है। लोकेश और ठाकुर अपने नाव में तैयार रहते हैं। गांव में सभी लोग वहां पर आकर कौन जीतेगा करके देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग ठाकुर जीतेगा करके चिल्ला रहे थे। शर्त में सब लोग सोच रहे थे वैसा ही ठाकुर जीतता है। संतोष बहुत निराश होता है।
जीते हुए ठाकुर को बगैर पैसेंट के बहादुर अभिनंदन करते हुए बड़े आराम से जीत गए करके पूछता है तो ठाकुर, साहब 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। अपने गोदावरी नदी के बीच में एक छोटा सा भौरा घूमता है। मैं नाव चलाते वक्त उससे नाव हिलने लगता है। इससे लोग डरेंगे करके उनका ध्यान भटकाने के लिए मैं डांस करता हूँ। उस भौरे के पास कैसे चलाना है मुझे पता है। नए आदमी के लिए मुश्किल का काम है, इसलिए लोकेश जीत नहीं पाया। मैं गोदावरी माँ का लड़का हूँ सर। मैं रोज गोदावरी माँ से मुझे और मेरी नाव में चढ़ने वाले को अच्छा रखना करके रोज नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ करके हंसते हुए बताता है। वो सुनकर लोग और संतोष ठाकुर इतना अच्छा इंसान है क्या करके जान लेते हैं। ठाकुर संतोष के पास जाकर, संतोष जी तुम्हारे से झगड़ा भी उसी भौरे के पास ही किया था। डांस रुका तो नाव हलकर तुम लोग डरोगे करके मैं डांस बंद नहीं किया। तुम्हारा लड़का अच्छे से पैदा होगा करके कहता है। वो सुनकर ठाकुर को संतोष गले लगा लेता है। वो देख रहे सभी लोग तालियां बजाते हैं।